सबसे पहले आप सभी अचीवर्स को ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर, न्यू ब्रांड स्टार सफायर और न्यू ब्रांड करोड़पति जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कितने लोग हैं जो पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं? पहली बार? आप पहली बार आए हैं? अच्छा, थैंक यू। पहले तो आपको सलूट है कि आप यहां इतनी देर तक बैठे हैं, क्योंकि ना तो यहां माधुरी दीक्षित है ना अक्षय कुमार। उसके बावजूद भी आप यहां पे बैठे हैं, तो ये 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप कुछ करना तो चाहते हैं? अरे चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं, क्योंकि रोज चीजें अच्छी नहीं लगती तो लोग आधा घंटे में अपने घर चले जाते हैं, 1 घंटे में चले जाते हैं। यदि आप 5 घंटे यहां बैठे हैं तो आप अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करने की प्लानिंग जरूर कर रहे हैं। कर रहे हैं? आना में जवाब मिल सकता है मुझे आपका? जो आदमी मुंह नहीं खोल सकता वो करोड़पति भी नहीं बन सकता। यस? ऐसे गर्दन नहीं लानी है मेरे सामने। ये जो कितने हालत में, इतने सुस्त, तो आप अपने घर बैठोगे ना, टेंशन में हो, हंसी नहीं आ रही है, तो तुम्हारा खुद का बच्चा भी गोद में नहीं आएगा, सोचेगा बाप का मूड खराब है, ठोक सकता है। हंस के रहोगे, मुस्कुरा के रहोगे, अकेले बैठे चबूतरे को कोई नहीं, फिर भी हंस रहे हो। कोई भी पड़ोसी आगे पूछेगा भाई क्या मिल गया, बताना 100 करोड़ का एसलीबस का प्लान मिला है, तुझे चाहिए तो तू भी आ सकता है। और ये हंसने का अधिकार भगवान ने तुम्हें ही दिया है। 84 आपकी योनियों में कोई हंसता है क्या? आपने गधे को हंसते हुए देखा? मान लेते चलो गधा हंस रहा है, तुम्हारे घर के सामने हंस रहा है, हंसने दोगे? अरे हंसने दोगे? 1 बार झेलोगे, 2 बार झेलोगे, 3 बार झेलोगे, लेकिन मेरी बात याद रखना, गधा भी हंस रहा है तो मनुष्य होने के प्रोसेस में है, लेकिन जो इंसान नहीं हंस रहा, हमारे पास लेने की यही तो चीजें साली इसमें है, इसको भी मुंह बना के बैठे हो। अबे खुश रहो, पैसा बाद में आता, फीलिंग पहले आती है। आती है या नहीं? कितने भाई साहब, शादी होने से पहले सगाई होती है या नहीं? बीवी आती है बोलते, फीलिंग आती है नहीं आती? अरे आती है या नहीं आती? करोड़पति आप बने नहीं हो, लेकिन करोड़पति को देख तो रहे हो। अरे देख रहे हो या नहीं? देख कर फीलिंग आनी चाहिए। जब धर्मवीर सिंह करोड़पति बन सकता है तो हम भी अपने खानदान में करोड़पति बनाएंगे। है या नहीं? मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे से कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। ऐसे जिंदगी में सक्सेस नॉर्मल है, करो
भी बन सकते हैं, क्योंकि दोस्त हम में और आप में फर्क नहीं है। हम और आप एक ही परिवार के लोग हैं और दुनिया के सबसे मजबूत लोग हैं। हम कमजोर नहीं, हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा मेहनती, हमसे ज्यादा कर्मशील, हमसे ज्यादा बहादुर इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। और मैं आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूं, जो काम बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे नहीं कर सकते, उन कामों को हम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, किसी बड़े व्यापारी का बेटा 4 घंटे धूप में रह सकता है क्या? आवाज नहीं है। किसी बड़े व्यापारी का बेटा खेत में पानी लगा सकता है? हम लगा सकते हैं या नहीं? हम मजदूरी कर सकते हैं या नहीं? किसी अंबानी का बेटा किसी दुकान पर रह सकता है 8 घंटे? हम रह सकते हैं या नहीं? कोई नौकरी कर सकता है 10 घंटे की? हम कर सकते हैं या नहीं? बोरी उठा सकता है? हम उठा सकते हैं या नहीं? अरे दुनिया के सबसे मजबूत काम यही तो है। हम कमजोर नहीं है यार, हमारे को मौका नहीं दिया कभी किसी ने बड़ा बनने का। आप और हम बिल्कुल एक जैसे। मैं आप यहां पर आप देख रहे हो सेलिब्रिटी बन गया, बड़ा बंदा है, जयपाल आया है, हम आज हूं, लेकिन आज तक 10 साल पहले चलूं तो मैं बिल्कुल आपकी तरह हूं। मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है। मैं थोड़ी सी जिंदगी को कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको। मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ, क्या मेरे हाथ में था? आपका जन्म आपके हाथ में क्या? किसके हाथ में? भगवान के। भगवान जहां पर भी जॉब करेगा हमें जाना पड़ेगा, इसमें हमारा और आपका कोई लेना देना। बड़े हुए स्कूल मिला, मुझे सरकारी स्कूल मिला, क्या मेरी मर्जी से मिला? आपका स्कूल आपकी मर्जी का था क्या? किसकी मर्जी का है? बापू की मर्जी का। दोस्त बने मर्जी के नहीं, स्कूल मिला मर्जी का नहीं, जन्म मिला मर्जी का नहीं, कपड़े मिले मर्जी की नहीं, नौकरी मिली, काम मिला मर्जी का नहीं। हमारी मर्जी चली कहां है भाई साहब? हम जब जब काम करने निकले हैं हमारे से हमारी मर्जी नहीं पूछी। हम तो कोई काम मांगने जाते हैं तो लोग हमारी मजबूरी पूछते हैं, हमारी चॉइस नहीं पूछते। यशानो आप बताइए, मैं आर्मी में लगा, मेरी मर्जी से नहीं लगा। आप बताइए आर्मी में कमजोर लोग जाते हैं, हिम्मत वाले जाते हैं? हिम्मत वाले। गर्म खून के लोग जाते हैं, ठंडे खून वाले लोग आर्मी में नहीं जाया करते, बहोड़ा हो जाया करते हैं। आर्मी में वो जाते हैं जो अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए सीने पर गोली खाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन मैं आर्मी में गया, मेरी मर्जी से नहीं गया। मेरे गांव में मेरे ताऊ जी के 2 लड़के थे जो आर्मी में थे, उनसे मैंने पूछा भैया आर्मी में कैसे लगते? उन्हें एक प्रोसेस बताया, बेटा ये दौड़ लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने देखा यार एक दिन में तो होगा नहीं, इसके लिए मुझे 1 साल चाहिए। 1 साल प्रैक्टिस की, आर्मी में लगा। आप बताइए जिस दिन मुझे आर्मी का प्रोसेस बताया था मेरे भाई ने, उस दिन मुझे करोड़पति बनने का प्रोसेस बता देता तो जो मैं आर्मी में लग सकता था तो क्या करोड़पति नहीं बन सकता था? यस। लेकिन मुझे कोई मौका नहीं दिया। आपको मौका दिया किसी ने? नहीं दिया। मैं नहीं जानता करोड़पति कैसे होते, कहां से आते, कैसे पैसा कमाते। मैं तो आर्मी में जब लगा था, मैं सच बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगा था मैं 3 लोग जीत लिए, क्योंकि गांव में सरकारी नौकरी मिल जाए तो ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। यस, घी के लड्डू आते पूरे गांव में, और मस्त नौकरी करना था। मुझे नहीं पता, क्योंकि आर्मी में नौकरी सरकारी नौकरी होती है और गांव में सरकारी नौकरी की बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि पता है पैसे वाला बनेगा लड़का या नहीं बनेगा।
और दोस्त जब प्लान दे रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आज आपको हनुमान जी ने प्लान दिया, 1 लाख तक समझ में आता है, 2 तक आता है, 3 तक आता है, 5 तक आता है, 10 तक आता है। जैसे ही बात करोड़ों से ऊपर जाती है तो ऐसा लगता है कि लपेट रहा है, फेंक रहा है। करोड़पति जिसका बाप भी बनाया गया। मेरे बड़े सर ने देखा 100 करोड़ पर जाके कलम टिकी, मेरी तरफ देखा, मैं हंस रहा था। मेरे से कहा रामजी जी आप करोड़पति बन सकते? मैंने कहा धीरे बोलो कोई सुन लेगा। जो गरीबों के घर में करोड़पति बनना इतना आसान काम नहीं। सर ने कहा बोलता है तो सुनने दे, तू बन सकता है। मैंने थोड़ा सा घुमा के देखा अपने परिवार की तरफ। मेरी मां ने जन्म दिया, उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि करोड़पति बन सकता है। आपकी मां ने कहा? आवाज नहीं आई किसी का। अरे आपके बापू ने कहा कभी? भाई ने यहाँ भी बहुत सारे बाप बैठे, आपने अपने बच्चों से कभी कहा तू करोड़पति बन सकता है? मां ने कहा किसी ने? आपसे किसी भाई ने कहा? मामा ने, फूफा ने, जीजा, साला, चाचा, चाची, पूरे खानदान में किसी को भरोसा है कि आप करोड़पति बन सकते हैं? मैंने सोचा ऐसा नहीं है कि खराब है, आप सोचो तो बेकार गोली मार देते, क्योंकि इनके सामने कोई करोड़पति बना ही नहीं, तो ये भरोसा कैसे कर लें कि हमारा ये काला पीला बन सकता है। यही सोचकर मैंने सोचा चल यार ये नहीं भरोसा करते, एक अनजान व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि तू करोड़पति बन सकता है, तो ट्राई करके देख। और ट्राई करके देखिए चल करोड़पति नहीं बनेंगे, 2-4 लाख भी कमाएंगे तो हमारे परिवार के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अरे अच्छी है या बुरी? आज यहाँ बहुत सारे बच्चे आए, किसी ने 2,500 कमाए, किसी ने 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 50,000 कमाए। भाई तुम्हें हमने दिया ही है, कुछ लिया है कि तुमसे? अरे कुछ ले दिया ही है ना? लिया तो नहीं। यही मैंने सोचा और 18 महीने में आर्मी में रह इस काम को किया। और दोस्तों फर्स्ट अगर 2016 को आर्मी छोड़ के आया हूं, जब मैं आर्मी छोड़ के एज ए कैरियर इस काम को करने आया हूं, तो आज जो इनकम है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 16वां लेवल रॉयल इन्वेस्टर में इस कंपनी से रॉयल इन्वेस्टर कितनी इनकम होती है ये कभी प्लान खोल के देखना, तुम्हें भी यकीन नहीं होगा कि हम ऐसे इंसान की बातें सुन के आए हैं जो यहाँ से 50 लाख रुपए महीने कमाता है। सही है? मैं कैसे लोगों के साथ काम करता हूँ मुझे अच्छी तरह याद है। पहले दिन मैं कोटा आया था अनजान व्यक्ति के माध्यम से, जो आज इस बिजनेस में भी नहीं है। एक वीके शर्मा नाम का व्यक्ति था, मंदसौर, उसने कहा था कोटा चलना मेरे साथ। कोटा में आया, अनजान शहर में, जानता नहीं किसी को, पहली बार आया था। उन्होंने मनोज यादव जी को जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके बुलाया। मनोज यादव जी भी नहीं आ रहे थे, सर तू झूठा है, फंसा के चला गया था। उन्होंने कहा एक फौजी आए हैं, उनसे तो मिल लो, आप भी आर्मी में हो। मनोज जी आर्मी के नाते मुझसे मिले थे। दोस्त मिलना अलग बात है, काम करना अलग बात है। आज हमारे समाज में बहुत सारे नए बंदे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इस बिजनेस को क्यों करें, आपके साथ ही क्यों करें, आप कौन लोग हैं, आप पर भरोसा क्यों करें। ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, बहुत जाती हैं, ऐसा लगता होगा या नहीं?
बोलो बोलो, क्या है? एक है बीमारी और एक है। हम बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर क्या देते हैं हमें? दवाई। क्या उन दवाइयों का किसी बीमारी का परमानेंट इलाज है? मैं ये नहीं कहता दोस्तों सारे डॉक्टर खराब हैं, बहुत सारे डॉक्टर बहुत बढ़िया हैं, लेकिन 80% हॉस्पिटल नहीं है, 5 स्टार होटल है। अरे वो इंसान जो 30 दिन वेंटिलेटर में डाल करके हमसे बिल लिया जाता है। यस, डॉक्टरों के बारे में एक एग्जाम्पल दूंगा, ज्यादा नहीं। आज हमारे समाज में हमारी बहन बेटियों की डिलीवरी, आज 80 से 90% हमारी बहन बेटियों की डिलीवरी सीजरियन होती है, पेट फाड़ से होती है। यस, आर यू एग्री? क्यों ऐसा क्यों? हम जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने भी 20 साल से ऊपर वाले हैं, सब अपनी माँ के पेट से नॉर्मल हुए थे या नहीं? हम 5 भाई हैं, हमारी माँ 85 साल से 90 साल की, आज भी डांस कर सकती है और नॉर्मल हुए। यशानो, तो ऐसा क्या बदला यार कि आज 30-40 साल के अंदर सब बच्चे ऑपरेशन से होंगे? क्या बदल गया ऐसा? कुछ नहीं बदला है, धंधा है। यहां पर हॉस्पिटल में जाते पहले आपको डराया जाता है, बच्चा उल्टा हो गया, मुंह में पानी चला गया, एक बचेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब अपने मरते हैं तो इंसान कुछ भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यस, आपके कोटा में आर्मी हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल में आज भी जाना 90% डिलीवरी नॉर्मल होती है। क्यों? वहां पैसे की जरूरत नहीं है। चलो मान लेते हैं 80, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल में इतना कुछ बदल गया कि बच्चे ऑपरेशन से होंगे। तो यार डिलीवरी तो जानवरों की भी होती है। तुम्हारे कोटा में किसी भैंस का ऑपरेशन हुआ? किसी पक्षी का हुआ? किसी बकरी का? चिड़िया का? तो हमारी वैल्यू साला पक्षी चिड़ियों से कम है क्या? हमारे पेट को कभी भी काट दिया जाता है? क्योंकि डॉक्टर जानता है कि नॉर्मल डिलीवरी करूंगा तो 10,000 देके जाएगा, पेट फाड़ूंगा तो 50,000 देके जाएगा और पूरी जिंदगी मेरा ग्राहक रहेगा। जो हमारी बॉडी से नेचुरल चीजें जो निकल रही है उसे कोई रोक सकता है? अरे रोक सकता है क्या? भगवान ने, प्रकृति का नियम है कि बच्चा 9 महीने बाद होता है तो होगा, उसका बाप भी नहीं रोक सकता। आखिरी नेचुरल क्रिया है। आपको वॉशरूम जाना है, 10 मिनट रोकोगे, 15 मिनट रोकोगे, 20 मिनट रोकोगे, आप ज्यादा रोकोगे, तुम्हारी नहीं मानेगा, निकलेगा। जो चीज निकल रही है वो निकलेगी। तुम क्या दुनिया की कोई साइंस रोक नहीं सकती। यशानो 10 दिन रोक सकती है, 15 दिन रोक सकती है, लेकिन बच्चा 9 महीने में तो 9.5 महीने में होगा जरूर। यस, हमारे लोग क्या करते हैं इसके खिलाफ? हमारे लोग गांव-गांव, घर-घर, शहर जाकर के लोगों को समझाते हैं, भाई साहब जो आप खाना खा रहे हैं आपके लिए ठीक नहीं है, आप जो लाइफस्टाइल यूज कर रहे हैं आपकी सेहत के लिए खराब है। हनुमान जी ने जैसे बताया, हमारी पानी की फैक्ट्री थोड़ी है, लेकिन हम आपको बताते हैं सुबह जग करके कुल्ला मत करो, 2 गिलास गर्म पानी पियो बैठ करके, आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ हो गया तो 90% बीमारियों का संपर्क आपकी पाचन शक्ति जो होता है। और दोस्त, खाना खाने के बाद 40 मिनट पानी मत पियो, बाद में पियो, क्योंकि खाने के साथ हमारी बॉडी में एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि बोलते हैं, पचाने का काम करती है। ये जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, आप पैसे नहीं लेते। हेल्थ के बारे में जानकारी देने का काम सरकार का है, हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी हम घर घर जाकर लोगों को बताते हैं जो तू खा रहा है ना, आप टेस्ट के चक्कर में बर्गर, पिज्जा, केक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, रिफाइंड और नमकीन, बिस्किट, चाय, सॉल्ट, शुगर, कैफीन, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, इसे मत खा, मर जाएगा। हम बताते हैं घर जाकर के, और तुम्हें ऐसा लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं। सॉफ्ट ड्रिंक में एक हड्डी डालना, 24 घंटे के अंदर छेद हो जाएगा उसके अंदर, तो तुम्हारी बॉडी में क्या करेगी? 16 चम्मच चीनी होती है एक लीटर सॉफ्ट ड्रिंक में,
फेंक के डॉक्टर ले जाएंगे, बर्बाद कर देंगे दुनिया तुम्हारे को। कुछ लोगों को लगता है तो कंपनी वाले प्रोडक्ट बेचने वाले होंगे, नहीं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचते। आप जब घर में काम देते तुम्हारे में से कहता कोई भाई साहब अब तो तुम्हारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, अब तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो चुकी है, मेरी दादी के जॉइंट पेन है, जैसे धर्मवीर के बच्चों को प्रॉब्लम थी, कमलेश्वर के बच्चों को प्रॉब्लम थी, हनुमान जी की मम्मी को प्रॉब्लम थी, एक लड़का अभी बना इसकी मां चल नहीं सकती थी, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तब भी माएं ठीक नहीं हो रही हैं। हम कहते हैं बीमारी है ना, हाँ इलाज है तेरे पास कोई? भैया कोई इलाज नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं डायबिटीज का कोई इलाज है? अरे पूरी जिंदगी दवाई खाएगा या नहीं खाएगा? ज्वाइन करने का कोई इलाज है? अस्थमा का कोई इलाज है? अर्थराइटिस का कोई इलाज है? हम कहते हैं पूरी जिंदगी दवाई मत खा, क्योंकि पूरी जिंदगी खाएगा ना, ये शुगर वाले जो लोग होते हैं ये तीन चीज से मरते हैं, या तो ब्रेन हेमरेज होगा, पैरालाइज हो गया, हार्ट अटैक होगा, और हर 7 में से एक को शुगर है। ये एवरेज हमारे देश का। क्यों होता है? ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड की चाल नहीं चलती है, तो या तो ब्रेन हेमरेज होगा, या पैरालाइज होगा, या हार्ट अटैक होगा, क्योंकि आप ड्रग्स खा रहे हो। लोग कहते हैं मैं एक छोटी सी गोली खाता हूं, अबे 2 बूंद नींबू की 50 लीटर दूध को फाड़ देती है। फाड़ दिया नहीं? छोटी सी जहरीली जहर है। या तुम जिस दवाइयों को खाओगे तो आपके हार्ट लीवर किडनी डैमेज हो जाएंगे। आप जो तजुर्बे की दवाई खा रहे हो ना, किसी दिन हॉस्पिटल में 10 लाख देने पड़ेंगे, याद रखना मेरी बात। हम कहते हैं पूरी जिंदगी मत खा, अरे 10-15 हजार के मेरे प्रोडक्ट खा ले, अपने पैरों में खड़ा होता है, तेरी शुगर ठीक हो जाती है, हमें आशीर्वाद देने आ जाना और अपने 10 पेशेंट लेके आ जाना, अपने पैसे भी वापस लेके चले जाना। अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं? अच्छा है बुरा? ज्वाइन करने का कोई इलाज है? पेन किलर खाओ, जिंदगी चलो। हम कहते हैं यार घुटने रिप्लेसमेंट मत करा, 2.5-3 लाख मत खर्च कर, 10 से 15 हजार के आयुर्वेद पर भरोसा कर ले अपने पर, और अपने पैरों में चल के आता तो आशीर्वाद देना, 10 से 15 लोगों को ठीक करा देना, 15 की दुआ भी लेना और तेरे पैसे भी लेना। अच्छी बात है या बुरी बात है? अरे अच्छी बात है या बुरी बात है? दूसरी, आपको लगता है ये कंपनी है? नहीं सर, कंपनी नहीं। आज हमारे पास 4000 केसेस की शादी को आज 17 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा तुम मां नहीं बन सकती, आईवीएफ फेल हो गए। मैं अभी जयपुर में ट्रेनिंग कर रहा था, वहां एक लेडी आई थी, वो 25 साल से मेरे घर में औलाद नहीं थी। मैं आपसे पूछता हूं 25 साल बाद कोई उम्मीद रखता है कि मैं मां बनूंगी? भगवान से प्रार्थना करके थक चुकी होती है, दुनिया के सारे देवी देवताओं पर चढ़ा के बोली बोल बोल करके रिश्वत देके थक चुकी है, कोई उम्मीद नहीं है खानदान को। हमारा कोई फायदा जाता है, अरे बहन जी ये दवा यूज कर लो, भैया मैंने तो देख लिया साइंस तो फेल हो गई, अब मैं नहीं मां बन सकती। हमारा फाइटर कहता है बहन जी साइंस जब खत्म होती है ना, असली पे वहां से शुरू होती है। जब उसके दिल से जो दुआ निकलती होगी ना, वो एक दुआ ही हमें स्वर्ग में जाने के लिए काफी है। एक दुआ। आज ऐसे मेरे पास 4000 केस है, 20 से 25 केस ऐसे हैं जो भाई में तो गूंगे और बहरे थे, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। हमने नहीं किया यार, भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, लेकिन वो हमारा बंदा जाता और कहता है भाई इनको यूज करके देख, क्या पता तेरा बच्चा बोलने लग जाए। 16 साल तक माँ बेटे दोनों साथ रहते हैं, बोलते नहीं सुनते नहीं एक दूसरे की, इशारों में बात होती है। 15 साल बाद दवा खा के किसी दिन बच्चा कहता होगा आवाज लगा के, माँ मुड़ के देखती होगी किसकी आवाज है, पता लगता होगा मेरा बेटा बोल रहा है। वो दिन उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो हिमालय में तपस्या करने से भी बड़ी होती है।
जानो। और आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए। किसने हमारे प्रोडक्ट यूज किए? तो हाथ ऊपर करना भाई साहब। तो मैं मां की कसम है, हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं या नहीं? आवाज नहीं आई। अरे रिजल्ट आते या नहीं? आप में भी कुछ लोग होंगे क्रिटिकल, जिनके घर में ऐसे रिजल्ट होंगे जिनको साइंस ने मना कर दिया होगा। सही है? आज मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो आपकी टेस्ट को नहीं मनाता। बीमारियों के खिलाफ हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम किसी से टेस्ट कराते हैं क्या? एक्सरे करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, लेकिन हमारे से बेहतर किसी का रिजल्ट है क्या? दूसरी बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी क्यों है? क्यों है बेरोजगारी हमारे देश में इतनी? बताएगा कोई? अरे आप सब डीएम लगे हुए हो क्या? तो आपकी नजर में बेरोजगारी क्यों है? हैं? बोलो बोलो। सर कंपटीशन बहुत है कुछ। जनसंख्या, तो जनसंख्या बढ़ाने में पाकिस्तान का हाथ है क्या? चाइना का है क्या? इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, ये सब हमारी करतूत है। चाइना में जनसंख्या हमसे भी ज्यादा, जनसंख्या कोई मैटर नहीं करती। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना ये है, क्योंकि हमारे समाज में एक ही चीज सिखाई गई है, बेटा पढ़ ले नौकरी लग जाएगी। एक बच्चा माँ अपने बच्चों को क्या कह के जगाती है? बेटा जग जा, पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी। यस, अरे यस या नो? किसी माँ ने आपको ये कह के जगाया, बेटा जग जा, पढ़, तेरा दिल करे वो करना। स्कूल में जाते टीचर क्या बोलता है? पढ़ लो, कहीं जॉब लग जाएगा, नहीं तो ऐसे घूमोगे। यस या नो? बचपन से लेकर दिन में कम से कम 10 बार उसके दिमाग पे ये चोट पड़ती है, पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, पढ़ ले नौकरी लग जाएगी, पढ़ ले नौकरी लग जाएगी। हर साल करोड़ों बार इस शब्द की चोट उसके माथे पे मारी जाती है, और उस शब्द का नाम है नौकरी। क्या है? क्या है? बचपन से लेकर 12वीं क्लास तक करोड़ों बार उस लड़के को यह बताया जाता है कि तू जो पैदा हुआ है ना, तू सारा नौकर बनने के लिए पैदा हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि समाज ने हमारे माथे पर नौकर ऐसे छाप दिया है, जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया था ना, तेरा बाप चोर है, हमारे माथे पर समाज ने लिख दिया है, तू नौकर है, नौकर है और नौकर है। सबसे ज्यादा बीमार, सबसे ज्यादा आलसी, सबसे ज्यादा निकम्मे लोग सरकारी नौकरी वाले होते हैं। एक बार लगता है सोचता है मैं तो दामन बन गया सरकार का। किसी भी टाइम जाऊं, कैफे में जाऊं, पान खा के जाऊं, चप्पल में जाऊं, प्राइवेट वाला तो भाई साहब ऐसे चेक करता है जैसे लड़की के लिए लड़का चेक किया जाता है। ऐसे नहीं देगा, केटरिंग के वाले प्राइवेट वाला लेगा ना, ड्रेस को टकाटक लेगा, सेविंग वाला लेगा, शूज बढ़िया लेगा, बात करने वाला, एजुकेट बात करने वाला, तंबाकू खाने वाले को प्राइवेट में लेगा भाई? अरे लेगा क्या? तो सरकारी वालों मुंह नहीं खुलता, रेलवे में जाके मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से इंडिपेंडेंट बनने के लिए कहां से देगी सरकार आपको नौकरी? आप नौकर बनना क्यों चाहते हैं? मालिक बनना क्यों नहीं चाहते? मालिक अच्छा है नौकर? आवाज नहीं है। मालिक नौकरी जिसकी लगी हुई है ना, मैं मानता हूं कि आप कर रहे, मैंने भी किया, नौकरी से प्यार कोई नहीं करता। मैं सत्य कर सकता हूं आपको। आप बताइए शाम को 5 बजे आपकी छुट्टी होने वाली है, टिफिन पैक किया, घर जाने वाले, आपके वाले का फोन आता है, भाई आज 2 घंटे एक्स्ट्रा करना है आपको। आप उसे थैंक यू बोलते हो या गाली देते हो? आवाज नहीं आई। अरे थैंक यू या गाली? तो प्यार क्या करते हो आप? तो ये चाहते हो यार तुझे 8 घंटे दिए, तुझे 8 घंटे काम करवा ले, कुछ भी करवा ले, बाद में जाने दे। यस या नो? और मालिक का ये सोच ही नहीं सकता।
आपको पैसा कहां से आता है? एजुकेशन से आता है। यदि आपके पास हायर क्लास की एजुकेशन है, आपने IIT रुड़की से पास आउट हुए हैं, आपने अहमदाबाद से की है, मुंबई से की है, बेंगलोर से की है, किंग्स कॉलेज लंदन से लिया डिग्री, कोई भी कंपनी आज भी आपको करोड़ों का पैकेज दे सकती है। यस या नो? क्या आपके पास है? आवाज नहीं है। अरे है क्या? ये सिस्टम खत्म हुआ। दूसरे बात करते हैं, एक आधा पैसा आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप अच्छे क्रिकेटर हैं क्या? अच्छे सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, रेसलर हैं, बॉक्सर हैं? नहीं है ना? यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वालों को पैसा मिलता है, हम उसके लायक भी नहीं है। यस या नो? तीसरा पैसा आता है कि हमारे पेरेंट्स पैसे वाले होते हैं। यस? हमारा बाप छोड़ जाता 4-5 सोने की ईंट, बेटा ये ले, बड़ा बन जाना, छोड़ के गया था आपका। आप में से आधे तो बापू से ये कहते हैं अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता तो पैदा क्यों किया? कई जगह बाप को घर से निकाल दिया जाता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, बहन भाई नहीं बोलते, माँ बेटा नहीं बोलता। ये किस चीज की लड़ाई है रे? पैसा। किसकी है? पैसा। क्या हमारा बाप छोड़ के गया है? आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब। मैं जो आपको देने आया हूं ना, तुम्हारा खानदान वाले नहीं दे सकता, मैं वो बता के जाऊंगा। है क्या हमारा बापू पैसे वाला? चलो आपको पूछ लेता हूं, आप क्या क्या जानते हैं? आपको दौड़ना आता है? आता है क्या? नहीं आता। आता है। गाना गाना आता है? नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। हो गया ना, आपको दौड़ना आता, ना गाना गाना आता, ना लात मारना आता, ना मुक्का मारना आता, ना मजाक करना आता, आपको कुछ नहीं आता है। क्योंकि आपको आता है तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको मुक्का मारना आता तो मैरी को क्या आता है? मैरी को मुक्का मारती है तो 8 बार वर्ल्ड की चैंपियन बनी है। वो मुक्का मारती है तो नोट बरसता है, और तुम मुक्का मारते हो तो खून बरसता है। आपको दौड़ना आता है? नहीं। आपको आता तो पीटी उषा को क्या आता है? उसेन बोल्ट को क्या आता है? एक छोटी सी लड़की आसाम की हिमा दास डायरेक्ट PhD लगी है। किसकी वजह से? दौड़ने की वजह से। आपको चपरासी लगाया किसी ने? आपसे कहना मत किसी से मुझे दौड़ना आता है। मजाक करना नहीं आता, कपिल शर्मा को आता है, 15 करोड़ तो टैक्स देता है। यशानो? गाना तो बिल्कुल ही मत गाना, बाथरूम में मत गाना, क्योंकि जब तुम गाते हो तुम्हारी माँ या बहन कहते हो डांसर ही औलाद। जब गाना गाते हो तो बाथरूम में लग जाता है। बाथरूम में क्या कहती है? डांसर की औलाद। बता क्या करी? बता खाना मत। दोस्त, हम सब एक मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। यशानो? यहाँ क्या है? यहाँ क्या किया है हमने? संजीव सर को हम अपना भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? इंसान भगवान होता है क्या? बिल्कुल होता है, 100% होता है। और मैं कहता हूं भगवान कोई होता ही नहीं, इंसान ही भगवान होता है। हम समाज के बनाए हुए दायरे में कहीं भी रोजगार मांगने जाते हैं, हमसे एक चीज पूछी जाती है सबसे पहले, नौकरी चाहिए? बोला यार, बोला डिग्री दिखा। यस? अरे डिग्री मांगते या नहीं? डिग्री तो बोलते हैं जात बता। जात ठीक होती है, हाइट कितनी है भाई साहब? हाइट ठीक है, उम्र कितनी है? उम्र ठीक है, वेट कितना है? वेट ठीक है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, लिखता कैसे है, पहनता कैसे है, ऐसे चेक करता है जैसे कोई बाप अपनी बेटी के लड़का चेक करता है। और उन सारी चीजों में पास हो जाओ तो किसी मंत्री का फोन आता है, तो किसी की हमारी फाइल साइड में हो जाती है, किसी और की सामने हो जाती है। यस?
हो? भगवान कैसा होता होगा? क्या भगवान किसी से किसी की डिग्री पूछेगा? आवाज नहीं है। अरे पूछेगा, जात पूछेगा, जेंडर पूछेगा, हाइट पूछेगा, लिखना पूछेगा, कपड़े चेक करेगा। अरे भगवान तो ऐसा होता होगा जो सबको समान जीने का अधिकार देता होगा, सबको समान बड़ा होने का अधिकार देता है, सबको समान सम्मान पाने का अधिकार देता है, सबको समान खुशियां देने का अधिकार देता है। यह जानो जो एक स्लोगन चलता है हिंदुस्तान में, सबका साथ और सबका विकास, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। वो एक ही जगह मिलता है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ आने के लिए आप जितने लोग आए हैं, आपने किसी से डिग्री मांगी? आवाज नहीं है। जात पूछी, हाइट पूछी, जेंडर, उम्र, किसी ने कहा भाई साहब आप तो 70 साल के हो गए, आप नहीं कर सकते? मना किया? अरे एथलीट का बैलेंस बनाने के लिए ना आपकी डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट चाहिए, ना वेट चाहिए। मोटा, काला, पीला, हरा, गुलाबी, बसंती, बैंगनी, एक पैर का, एक कान का, एक कान का, सब चलता है। केवल एक चीज मानता है एथलीट का बैलेंस, हिंदुस्तानी होना चाहिए। हिंदुस्तानी हो? पीछे वाले बोले नहीं पाकिस्तानी हो क्या? अरे हिंदुस्तानी हो? अभी भी कुछ हद देख रहे हैं, पक्का मिले हुए चाइना से कभी। जो अपने देश के नाम पर नहीं बोल सकता, मुंह नहीं खोल सकता, करोड़पति खाक बने। अरे हिंदुस्तानी हो? अब लगा तुम बोले हिंदुस्तानी हो? क्या बनना चाहते हो? माँ बाप का नाम करना चाहते हो? और जगह लेना चाहते हो? सपना तुम्हारा और प्रयास हमारा। चेक तो कैसे बना देते हैं? बताओ कैसे बनाते हैं? अरे जानना चाहते हो? बजाओ। कि चेक बन जाएंगे तुम मिलो तो सही, चेक बन जाएंगे तुम मिलो तो सही, और लेके चल जाएंगे तुम मिलो तो सही। दीदियों की करा देंगे बरसात हम। क्या? दीदियों की करा देंगे बरसात हम, और तुम भी डायमंड बनोगे मिलो तो सही। हम क्या करते हैं? मैंने आपसे कहा था खानदान वालों की मानोगे तो गरीब मरोगे, और किसी अनजान की मानोगे तो करोड़पति नहीं अरबपति बनोगे। कैसे? अब मैं नहीं कहता कि हम क्या करते हैं बेरोजगारी के खिलाफ। आप बताइए, मेरी सरकारी स्कूल से 12 पास आदमी हूं, मैं बाहर अप्लाई करूं तो मुझे कोई क्या नौकरी देगा? शायद चपरासी की भी ना दे, क्योंकि आज सरकारी प्यून की वैकेंसी के लिए इंजीनियर किए हुए लड़के भी अप्लाई करते हैं। यस या नो? क्या मुझे कोई चपरासी रखेगा? नहीं रखेगा। लेकिन आज एथलीट और बैलेंस एक ऐसा मंच देती है जहां पर पैसे तो कमाए जाते हैं, लेकिन पैसों के साथ क्या क्या कमाया जाता है वो चीजें थोड़ा सा आपको बता के चलूंगा। दोस्त, पैसा तो और भी बहुत कमाते हैं। बॉलीवुड वाले खूब पैसा कमाते हैं या नहीं? क्रिकेटर कमाते हैं या नहीं? बिजनेसमैन कमाते हैं या नहीं? लेकिन इनमें और हम में क्या फर्क है मैं थोड़ा सा बताऊंगा। बॉलीवुड जिनके पास 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए का मार्क है, पैसा है, इतने पैसे होने के बावजूद भी वो समाज को तंबाकू खाना सिखाते हैं। जिस समाज ने उन्हें हीरो बनाया, उनकी पिक्चर देके करोड़पति अरबपति बनाया, उन हीरो या हीरोइन में से कोई तुम्हारे कोटा में आया और कहा कि अपने गांव के 10 बच्चे दे दो, मैं रोजगार दे दूंगा? अरे कहा क्या?
बशर्ते रोजगार देने के अलावा वो इंसान हमारे समाज को तंबाकू खाने के लिए और बोलता है। खुद खाते क्या वो? अक्षय कुमार तंबाकू खाता होगा, शाहरुख खान खाता होगा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, फिर बेच क्यों रहा है? पैसा। क्या मानता है? ऊपर लेके जाएगा क्या? कबर में पैर है, ऊपर लेके जाएगा? कम से कम समाज के लिए अच्छा मैसेज देना चाहिए या बुरा? आवाज नहीं है, अच्छा या बुरा? जिस देश को हम प्यार करते हैं, हमारे साइंस से चांद पर अपना यान पहुंचा रहे हैं, हमारे देश के बड़े चेहरे हमारे समाज को तंबाकू खाना सिखा रहे हैं। अच्छी बात है क्या ये? दूसरा, हमारे देश के बड़े बड़े क्रिकेटर जिनके अकाउंट में 100 करोड़ तो कम से कम है, हमारे समाज को जुआ खेलना सिखाते हैं। टीम 11, ड्रीम 11 तरह के वित्तीय जोखिम है। देखते हैं या नहीं? भाई वित्तीय जोखिम है तो भाई साहब दिखा क्यों रहा है? बॉलीवुड के 10 सुपरस्टार हिंदुस्तान के बच्चों को जुआ खेलना सिखाते हैं, तंबाकू खाना सिखाते हैं, क्रिकेटर जुआ खेलना सिखा रहे हैं। एक नेटवर्कर है जो करोड़पति कैसे बनते हैं ये बनना सिखा रहा है। मैंने नहीं कमाया पैसा, यार नहीं कमाया, ना मुझे चाहिए। मैं सोने के बेड पर सोना नहीं चाहता। अम्बानी की रोटी खाता हो, दाल रोटी खाता हो, मैं जानता हूं। यशानो वो भी बेड पे सोता होगा, हो सकता है सोने के गिलास में पानी पी लेता हो, मरेगा वो भी, अमर नहीं। यशानो मैंने नहीं कमाया उसके बराबर पैसा यार। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई क्रिकेटर अपने जैसा क्रिकेटर बना सकता है क्या? कोई हीरो अपने जैसा हीरो बना सकता है क्या? कोई खिलाड़ी अपने जैसा खिलाड़ी बना सकता है क्या? यदि ये बनाते तो इनके बच्चे खुद के जैसे होते। अरे यशानो जब ये अपने जायका नहीं बना सकते तो हमें क्या बनाएंगे? लेकिन मैंने उनकी तरह नहीं कमाया। मैं तो यहां तक केवल 30 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन मैंने 30 करोड़ में क्या कमाया है वो आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। मैं जब काम करने आया तो मेरे साथ जो बच्चे आए थे वो कैसे थे? मैं अपने साथ मनोज यादव जी को लेके आया जो एक कमरे के रूम में रहते थे 3 बच्चों के साथ। आज मेरा भाई कमरे से निकल के खुद के फ्लैट में है, ऑडी A3 में है और 2.5 करोड़ रुपए कमाता है। ये कमरे जी को मैं अपने साथ लेके आया था, 50 रुपए जेब में थे, 50 रुपए जेब वाला लड़का आज BMW में चलता है, 3.5 करोड़ कमा चुका है, महीने के 5 लाख कमाता है। ये हमने कमाया है। धर्मवीर सिंह हमारे साथ काम करने आए, जिस आदमी के आगे पैर ना हो वो दुनिया में उसे कौन रोजगार देगा? भाई साहब हमने अपने साथ लिया, भाई को काम किया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके। आज जिसको कोई 20,000 की नौकरी नहीं देता वो आपके सामने हमने आज अपने जैसा करोड़पति बना के मोटरसाइकिल में चलने वाला लड़का BMW एक्सप्रेस में चलता है, 1.5 करोड़ की गाड़ी में 8 करोड़ रुपए कमा चुका है। संजय रावत को लाया था, 4 करोड़ रुपए कमाता है, जगबार में चलता है। महेश पंत को लाया था, 5 करोड़ कमाता है, जगबार में चलता है। सुरेंद्र सिंह राणा को लाया था, 3.5 कमाता है। अरुण द्विवेदी को लाया था, मर्सिडीज में चलता है, 3 करोड़ रुपए कमाता है। राजा अग्रवाल को लाया था, पैदल आया था, जगबार में चलता है, 3 करोड़ कमाता है। किस किस के नाम बताऊं जो लड़का खुद करोड़पति नहीं बन सकता था? आज मैं केवल हर महीने में 1 करोड़पति गले में माला पहना देता हूं। 35 करोड़पति मैं अपने हाथों से बना चुका हूं। आज मैं हर शो में आज से 3 साल बाद उसी शो में जाऊंगा ना करोड़पति बनाना। मैं मिलूंगा नहीं आपको। आज का तो धर्मवीर सर का है, ये करोड़पति है। 10 तारीख का तो महेश पंत जी का क्राउन मतलब रॉयल डायमंड बने हैं, 5 करोड़ की इनकम है। 15 तारीख का तो मनोज यादव जी का ब्लैक डायमंड बने हैं। मेरे पास डेट नहीं है, 50 लाख वाले को तो देने के लिए डेट भी नहीं है। समझ रहे? मैंने अब तक
करोड़पति अपने हाथ से बना दिए और ये तो अभी पाइपलाइन शुरू हुई है। समझ रहे हैं आप? अभी तो बच्चा 9 साल का हुआ है। मैं आज आपको बता के जाता हूं, ये कोटा वो नगरी है, इसे शिक्षा नगरी बोलते हैं। और कोटा मेरे लिए इतना खास है कि मुझे ऐसा लगता है जिस सिटी का नाम है कोटा, जहां कभी नहीं होता कोटा। आने वाले समय में हर महीने कोटा से करोड़पति निकालेंगे हम। आज वादा कर रहे हैं, उस पाइपलाइन में तुम भी आ सकते हो। आज समझ लो, पहले आगे कोई नहीं बनता। जो पहले आता सबसे ज्यादा कष्ट में सारा वही रहता। बच्चा पैदा हुआ, पहले आया, बोलना जानता है, खाना जानता है, दर्द बताना जानता है, सुसु पोटी बताना जानता है, क्या जानता है? केवल रोना। क्या रोना? केवल रोने के अलावा कुछ नहीं जानता। जब मैं पहली बार आया था इस कंपनी में काम करने, तो दोस्त मैं एक छोटा बच्चा था, 1 महीने का। जब भी किसी के पास जाता था प्लान लेकर के, सर प्लान लाया हूं, क्या नाम है? एस्क्लेपियस। बोला दोबारा बता। पहली बार में नाम ही समझ में नहीं आता। और आप आते लोग अभी भी एस्क्लेपियस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बोल नहीं सकते आप। और स्पेलिंग पूछ ली तो दादा याद आ जाएंगे। सही है? कोई कहता था कोई करोड़पति है क्या, कोई कहता था कोई गाड़ी है क्या, कोई कहता था तू पहले कमा ले, तू ये कर ले। लेकिन मैं तो बच्चा था, मैं बोल नहीं सकता था। लेकिन दोस्त आज आपके पास आया हूं 9 साल का बच्चा करके। 9 साल का लड़का बोल सकता है या नहीं? 9 साल का बेटा जवाब दे सकता है या नहीं? 9 साल का सवाल के कोई भी पूछे मुझे बता सकता है या नहीं? दर्द बता सकता है या नहीं? भूख बता सकता है या नहीं? आज आपको कोई पूछे सर कंपनी कब खुली है, 9 साल पहले। कोई कहे आपसे मुझसे कहते भाग जाएगी, आज आपसे कोई कहे कंपनी भाग जाएगी, बोला इधर अपने पास खड़ा करना और कहना सुन, एथलीट और बैलेंस रफ्तार से भागती है कि इस कंपनी को तू और तेरा बापू दोनों मिलकर नहीं पकड़ सकते। क्योंकि एथलीट और बैलेंस हर वीक में 80 लखपति और 3 करोड़पति बना देती है, इस रफ्तार से दौड़ती है। कोई पूछे को करोड़पति बना है तो तुम्हें तो बताने जरूरत नहीं, तुम्हारा तो खुद करोड़पति है। अरे है या नहीं? करोड़पति कोटा में हमने 3 करोड़पति बिठा रखे और 3-4 पाइपलाइन में। बोला कौन सी बैठना है? ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, BMW, पोर्शे, मर्सी, E-क्लास, S-क्लास, BMW, एक्स्ट्रा, रेंज रोवर, बॉब। 50 लाख से लेकर के 3.5 करोड़ की 185 लग्जरी गाड़ियां हिंदुस्तान की स्लीपर पैलेस की होती है हिंदुस्तान में। अरे आपने कभी जैगुआर देखी है? किसी की बैठे हो, कोई बिठाएगा? मेरी चाबी यही रखी है, कोई भी जाके बैठ के आना, चला के लेके आना। क्यों? गाड़ी मेरी नहीं है दोस्त, आपकी है। यहां जो काम है, आज आप 9 साल बाद आए हैं, कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित हो चुकी है। जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके गए, आज हमारी कंपनी को उसी यूके पार्लियामेंट में बेस्ट प्रोडक्ट का अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रपति हमारी कंपनी को चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड दे चुके हैं। और मैं आपको यहां पर ज्वाइन कराने नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। लोग पूछते क्या करता है? एथलीट में काम करता हूं। नहीं, काम तो नौकर करता है। कौन करता है? काम नौकर करते हैं, और हम नौकर नहीं है यार। हम क्या है पता है? मालिक। अरे दोस्त, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में तुम्हें कोई जो नहीं बनाएगा वो मैं बनाने आया हूं। बिना कुछ देखे, बिना कुछ मांगे। अपने गांव में जाके कहना, किसी की दुकान चल रही हो, भाई तेरी दुकान में मुझे पार्टनर बनना है, बता बना लेगा? बोला हट,
महाकाल बाबा की कंपनी है। संजीव सर कहते हैं मैंने तो ये लोगों के लिए खोली है और मैं लोगों को नौकर बनाना नहीं चाहता। जो नौकर मुझे ही बनना अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी को नौकर बनाना भी नहीं चाहता। मैं तो अपने लोगों को 24 करोड़ की कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूं। नौकर फिक्स इनकम पर आता है। 10,000 में तय किया 10,000 लेगा, 20,000 में तय किया 20,000 लेगा, 30,000 में तय किया 30,000 लेगा। यस या नो? और मालिक क्या होता है? मैंने बताया था अभी बीच में आपको, नौकर दही देख के काम करता है और मालिक धंधा देख कर काम करता है या नहीं? हम नहीं देते क्योंकि हम नौकर नहीं। हमें अगर रात को 12 बजे प्लान के लिए बोलते हम प्लान देते हैं। हम रात को किसी बच्चे को समझाना हम समझाते हैं। हम ऐसे पूरी रात बात करते हैं। कोई नौकर करेगा क्या? अरे करेगा क्या? मालिक को पार्टनर को कितना मिलता है? पार्टनर को उतना मिलता है जितना पार्टनर काम करता है। एथलीट प्लस वेलनेस क्या आपको फिक्स इनकम देती है? एथलीट प्लस कहती है 1,000 का काम किया तो हफ्ते में 1,000 लेके जा, 2,000 का किया 2,000 ले जा, 5,000 किया तो 5,000 लेके जा, 1.5 लाख का किया 1.5 लाख लेके जा, 5 लाख का किया 5 लाख लेके जा, 7.5 लाख रुपए वीक और 1 करोड़ रुपए महीने ये एथलीट प्लस आपको पार्टनर के रूप में दे सकती है। आपको दुनिया में बहुत सारी कंपनी मिली होगी, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने ठगाया आपको। आपके मन में सवाल होगा सर कैसे आप पर भरोसा कर लें? अरे हम पर भरोसा करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है यार। आपके सलाह पर भरोसा करते हो या नहीं? जिनको जो नहीं करते हो पाकिस्तान चले जाना भाई। अरे भारतीय सेना में भरोसा करते हो? एक कंपनी के दोनों डायरेक्टर इंडियन आर्मी से, आपका प्लान आर्मी से, मैं आर्मी से हूं। एक कंपनी के पहले जो 50 पिलर हैं वो भारतीय सेना से हैं और हमने उस भारतीय सेना की वर्दी को पहना है जो मरना पसंद करती है लेकिन धोखा देना पसंद नहीं करते। हमसे ले जाना, धोखा दे देना तो बॉर्डर पे देते। एक आतंकवादी को उठाने का 1 करोड़ मिल सकता था लेकिन तुम अच्छी तरह रहे, पहने, खाए, पिए, पढ़े लिखे, आगे बने, इसके लिए कोई मेरे जैसा या धर्मवीर सर जैसा -56 डिग्री टेम्परेचर में कफन बांध के सर पर पहरा देता है और कोई आपकी खातिर अपने पैरों को गला देता है। कोई मेरे जैसा भाई तिरंगे में लिपट के आता है, आपको धोखा देंगे? नहीं, हम आपको धोखा देने नहीं आते, हम आपको मौका देने आए हैं। क्या देने आए? धोखा या मौका? धोखा या मौका? जिसने इस मौके को बना लिया वो 5 साल बाद इस स्टेज से करोड़पति का मार्ग लेके बात करेगा। मैं आज लिख के दे सकता हूं ये बात। और जैसे तो ऐसे बहुत आते हैं, बहुत चले गए, तो तू जैसा आया तू भी ऐसे चला जाएगा, तू भी कुछ नहीं कर सकता। हमने बहुत देख लिया हमसे कहने वाले तू पहले बन जा, करोड़पति बन जा, गाड़ी दिया, मेरे पास कब आना। मन तो मेरा भी करता साले के कान बनू खींच 5 साल बाद मैं तेरे पास आऊंगा। अब तू टिकट लेकर हमसे मिलने आएगा, हमसे बात नहीं आएगा। जब मुझे ऐसा लगता है नहीं दुनिया मुझसे चल रही है, मैं जो नहीं हूंगा तब तक कोई नहीं होगा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आती है अबे तेरे जैसे को 40 करोड़ की आबादी है, एक सेकंड में 56 बच्चे पैदा होते हैं, पैदा कोई और कर रहा है, ज्वाइंट हम कराएंगे।
यस यस जिस दिन वो लड़का 18 साल का होगा और यहाँ खड़े होकर बोलेगा, दोस्तों नमस्कार, मैं थंडरबर्ड आपका शहर तमिलनाडु प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। लोग पूछेंगे भाई ये थंडरबर्ड नाम कहाँ से आया? थंडरबर्ड से बोला बेटा ये थंडरबर्ड नहीं आया था तब तो तेरा बापू भी नहीं आया था। छोड़ कारण रख रहा है। आपने कभी प्रमाण को बोलते हुए सुना है क्या? अरे सुना है, पहली कंपनी होगी हिंदुस्तानी वर्ल्ड के अंदर जिसका प्रमाण खड़े होकर खुद कहेगा इस प्रोडक्ट को मेरी मां ने खाया था और उस मां के खाने से इस प्रोडक्ट का रिजल्ट तुम्हारे सामने खड़ा। अरे जाएगा क्या? कोई छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन तुम ही जाओगे। मैं जानता हूं, मैं पंडित हूं भाई साहब। इन चेहरों पे बदलते हुए चेहरे देखने की मुझे आदत है। बहुत मेरे पास आते हैं, मैं खट्टे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हॉल में रहते हो बस, बाहर जाके जैसे अपने गांव में घर में जाते हैं और जिनके बीच में से आए थे वो तैयार मिलते हो, आ गया कहा गया था, अरे यार आप तो पूछ मत, आप तो बहुत तकलीफ मिलती थी, बंदा आया था करोड़ों रुपए कमाता था, इतनी अच्छी बातें करता था। बोला सारे फंस गया, पैसे तो नहीं दिए, नहीं आप 600 रुपए तो देके आए हो, अब मत दे रही हो, अब नहीं कुछ मिलने वाला। ये ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं। भाई मैं तो मीठी मीठी बातें कर रहा हूं, मेरी मत मानना। वो तुझे करोड़पति बना देना तो उसी की मानना। जीवन में कुछ किया हो और जो आपको अपने साथ लेकर सक्सेस करना चाहता हो। औरों की तो छोड़ो दोस्त, तुम्हारे परिवार में कोई करोड़पति होगा क्या? उसने कभी आपको अपने पास बिठा करके ये कहा कि बेटा आजा मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा? अरे कहा क्या? कहेगा भी नहीं। बनाना चाहे तब भी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे पता है खानदान में मेरा रुतबा है, मेरी नाक बड़ी है, मैं पैसे वाला हूं, यदि इसको मैंने बना दिया तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। लेकिन दोस्त, इसीलिए मैंने कहा था खानदान वालों पर भरोसा करोगे तो गरीब मरोगे, अनजान पर भरोसा करोगे तो करोड़पति बनेंगे। आप बताइए धर्मी मेरे पर रिश्तेदार हैं क्या? आवाज नहीं आई। मेरे गांव के हैं क्या? शहर के हैं क्या? कमले सर मेरे गांव के हैं, मेरी जात के हैं, मेरे गांव शहर के हैं, मेरे को रिश्तेदार हैं। हनुमान जी है क्या? वीर भंडारी, महेश पंत, जितने भी मेरे साथ 35 के 35 और छोड़ो सबकी में भी जिक्र करता, मैं क्या रिश्तेदार हूं क्या? गांव का हूं क्या? शहर का हूं क्या? अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया, क्योंकि दोस्त हमारी क्वालिटी एक अनजानी बता सकता है। घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। हम पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है ये बचपन से एवरेज लड़का रहा है, पढ़ने भी नहीं जाता था, ऐसे घूमता रहता था, ये कुछ नहीं कर सकता। मेरा एक बात याद रखना, जिसे जमाना कहता है ये कुछ नहीं कर सकता, अक्सर वही कमाल किया करते हैं। कौन कहता था कमलेश सर BMW में चलेंगे? इनके खानदान में तो कहता होगा क्या? धर्मवीर सर के घर में स्कूटी भी नहीं थी यार, आज एमजी हफ्ता में चलता बंदा। इनके खानदान में कोई कहता होगा? अरे कहता होगा क्या? मेरे परिवार में हम वो काम करते हैं जहां पर सुनना नहीं है, जो ठान लिया तो ठान लिया, या ठानने वाले बैठे हो। और आप अभी तक बैठे हो तो आप ठान कर तो बैठे हो क्या? अरे बैठे हो तो सुन के जाना कि ठान लिया मन मंदिर में
तुम्हारे अंदर? बोलो बोलो, जोर से बोलो। मान लो इसको कमांड दो कि मेरे अंदर दिमाग, इसे उठा करके रख दो, अपने घर के रख दो दूसरी जगह, हमारा रहा। क्यों? क्योंकि हम आपके अंदर दिमाग होता तो आप करोड़पति होते या नहीं? अरे यस या नो? मेरे अंदर दिमाग होता तो मैं पहले करोड़पति बन चुका होता या नहीं? मेरे अंदर दिमाग नहीं था, मैंने अपने दिमाग को ताला मार दिया और एक इंसान के दिमाग से चलना शुरू किया। इन्होंने कहा नीम को आम कहे तो मैंने आम कहा, इन्होंने कहा रात को दिन कहे तो मैंने दिन कहा। क्योंकि भाई रात को दिन कह रहे थे, नीम को आम कह रहे थे, मेरे घर में करोड़ रुपए आते हैं तो मुझे कहना चाहिए या नहीं? अरे कहना चाहिए या नहीं? मैंने उन्होंने कहा रात को आना, रात को आ गया, दिन को आना, दिन को आना, ट्रेनिंग आ गया, सेमिनार करना, कपड़े बदल दिया, घर बदलना, घर बदल दिया, दोस्त बदल दिया, रिश्तेदार बदल दिया। अरे सबके बदलने से मेरे घर में तरक्की होती है तो बदलना चाहिए या नहीं? अरे बदलना चाहिए या नहीं? भाई साहब एक ही बस काम करना है, लोगों के लिए सुनना। क्योंकि जो लोग होते हैं ना ये बड़े खतरनाक हैं। हम भी लोग ही हैं, ऐसा नहीं हम लोग हैं, लेकिन दोस्त जो कान भरने वाले लोग होते हैं, जो न खुद बड़ा बनना चाहते न तुम्हें बड़ा बनना चाहते हैं। आप देखिए जिस इंसान जिस कान भरने के पास में रहा है, मेरा कहना यह है कि कान भरने वाले से कान पे थप्पड़ मारने वाला बंदा अच्छा होता है। क्यों? कान पे थप्पड़ को टीचर मारता है तो जिंदगी में काबिल बनाता है। यस या नो? जब कान पे थप्पड़ किसी ने मारा है, या तो आपके बापू ने मारा होगा, मां ने मारा होगा, या टीचर ने मारा होगा। यस? लेकिन कान भरने वाले, कान पर थप्पड़ लगने का दर्द तो एक आध दिन होता है, कान भरने वाले लोग तो खानदान खत्म कर दिया करते हैं। देखो सुपर खाने रावण के कान भरे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताकतवर बुद्धिमान व्यक्ति की सोने की लंका जल गई, सब कुछ खत्म हो गया। यस या नो? कान भरे सुपर खाने तो रावण का विध्वंस हो गया, कान भरे मंथराने अयोध्या नगरी से बाप मर गया। कान भरे महाभारत में शकुनी ने अपने 100 भांजों को मरवा दिया। जिसने कान भरने वाली बात मानी उसका खानदान खत्म हो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं मेरे साथ काम करना या मत करना, लेकिन ऐसे लोगों का साथ मत बैठना, उनका साथ मत देना। मैं आतंकवादी बनाने की बात कर रहा हूं तो मेरे साथ नहीं आना। मैं माँ बाप को घर से निकालने की बात करता हूं तो नहीं आना। मैं किसी को गाली गलौज देने की बात करता हूं तो मत आना। या तो मैं आपको तरक्की करने की बात करता हूं, मैं आपको स्टेज पर माला पहनाने की बात करता हूं, मैं आपको सम्मान दिलाने की बात करता हूं, मैं आपके घर में गरीबी दूर करने की बात करता हूं, मैं आपके घर में औड़ी जगवाल लाने की बात करता हूं, मैं आपको अच्छे कपड़े पहनाने की बात करता हूं, मैं आपकी तरक्की चाहता हूं। क्या मैं बुरा चाहता हूं? क्या इतना तो आपके परिवार में भी कोई नहीं चाहता होगा यार आपका जितना मैं चाहता हूं। यस या नो? तो क्या मेरी बात मानने में कुछ बुराई है? क्या मैं गलत बातें कर रहा हूं आपसे? और आप जो सर आप तो कह के चले गए हमारा साथ कौन देगा? अरे 6 साल से ना कोई तुम्हारे कोटा में हीरो आया ना हीरोइन आई। 6 साल से रामवी ने 0 से शुरुआत करके आपके कोटा में करोड़पतियों की लाइन लगाना शुरू कर दिया है या नहीं? वो तो आप और हम सब एक ही परिवार के हैं। फर्क कितना है? मैं 9 साल पहले आया हूं, आपको मौका आज मिला है। ना आप पहले कमजोर आप थे ना मैं था। जो लड़का अपने माँ बाप के लिए सीने पे गोली खा सकता है, जो बच्चे अपने परिवार के लिए रेडी लगा सकते हैं, धकेल लगा सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, उनसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। यानी आपको मौका किसी ने नहीं दिया है, लोगों ने धोखे आपको दिए हैं। मैं आज आपको धोखा नहीं, बोलो धोखा या मौका? और मौका भी नौकर बनाने का लाइन दे रहा आया। आज असली से पहले आपको आज असली पे पहले आपको दोस्तों
जानते हैं आप एसलीपीएस क्या है? नहीं जानते। एसलीपीएस की नेट वर्थ 2400 करोड़ रुपए है। कितनी? बोलो बोलो, मुझसे बोलो, मुझसे बोलो, कितने हैं? करोड़पति बनना है तो मुंह से 10-20 बार करोड़पति निकलना चाहिए दिन में। शीशे में देख के रोज कहना है आई एम करोड़पति, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा हूं, मुझे करोड़पति बनना। दिन में 20 बार कहना अपने आप से, अपनी बड़ाई रोज करनी है। सही है? मैं शीशे में देख के रोज बोलता हूं अपने आप। और 2400 करोड़ की कंपनी केवल 600 रुपए के एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आपको 2400 करोड़ की कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिलता है आज। सही है? तो जो भी हमारे नए फाइटर्स आए हैं, जो भी लोग आए हैं, यार हमारी जनता के साथ आपका दिल कहता है कि हम अच्छा काम करते हैं। मुझे पता आपके पास और भी प्रश्न होंगे, लेकिन आप मेरे पास टाइम कम है, मुझे कहीं बहुत अर्जेंट जाना है। दोबारा फिर तुम्हारे से मुलाकात करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। सही है? आपके कोई प्रश्न है? कमलेश सर यहाँ बैठे हुए हैं, धर्मवीर सर यहाँ बैठे हुए हैं, हनुमान सर यहाँ बैठे हुए हैं। राम जा रहा है तो क्या हुआ, हनुमान तो है। सही है? तो यहाँ सारे लोग हैं जो आपके सवालों के जवाब दे देंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्त, एथलीट्स वेलनेस में वो लोग आते हैं जिनके 7 जन्मों के पुण्य जुड़ जाते हैं। और आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं, तो मैं आपको अपने परिवार का एग्जांपल दे देता हूं। मेरा परिवार 160 लोगों का, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पढ़े लिखे टीचर सब है। 160 में से किसी को भी एथलीट्स करने का मौका नहीं मिला, केवल मुझे मिला है। और 160 में से जितना पैसा कमाते हैं ना, उतना आपका भाई अकेला कमाता है। और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान तब तक साथ से देना जब तक कम से कम 10,000 करोड़पति बना के जाने का मेरा लक्ष्य। और उसमें आपका भी नाम हो सकता है, आपकी भी एक माला हो सकती है। यदि आप आज मालिक बनने का फैसला लेते हैं, लेकिन याद रखना जब मालिक बन जाते हो ना तो घड़ी नहीं देखी जाती। देखी जाती है क्या? आपकी दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं तो घड़ी देखोगे या ग्राहक देखोगे? घड़ी या ग्राहक? ऐसे ही आपको यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर किसी की बैसाखी नहीं बनना है, आपको यहाँ पर लोगों का हाथ बनना है जिससे आपको पकड़ के आगे ले जा सके। सही है? तो आज का ये शो बहुत ही खूबसूरत रहा। धर्मवीर सर ने अपने ब्लू डायमंड का बहुत बढ़िया परचम किया है। आने वाले समय में और भी अच्छे शो करेंगे। हर क्वार्टर में आपके साथ ये रिकॉग्नाइजेशन सेलिब्रेशन होगा, एक 10 कदम ट्रेनिंग होगी, एक डीडी की ट्रेनिंग होगी। तो दोस्तों जो भी इस संस्था के साथ आना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, कोई पूछे क्या करता है, इसमें ज्वाइन होने के बाद कोई पूछे आपसे क्या करता है, तो पता क्या बताना है? मैं कंपनी चलाता हूं, मेरी कंपनी है एसलीपीएस वेलनेस। कंपनी है कहां है? बोला जयपुर सीतापुर में। नहीं है? और एक बटन खोल के कहना आपके घरों में 50 कंपनी के प्रोडक्ट हैं, वो कंपनी आपको ये ऑथराइज नहीं करती कि आप मार्केट में जाके कहोगे लक्ष्य मेरा है, हीरो होंडा मेरी है, मारुति मेरी है। लेकिन एसलीपीएस कहती है जाके बताना समाज में ये डेंटोडॉक मेरा है, गायनोडॉक मेरा है और थंडरब्लास्ट जो भी लोग इस संस्था के साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है। और दोस्तों आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सुबह से अभी तक बैठे हैं तो आप कुछ करना चाहते हैं, एमबीएस लोग हैं तो मिलके जाना, करके जाना और हमारे साथ बने रहना। करोड़पति बनाना आसान काम है, लेकिन हमारे साथ बने रहना मुश्किल। बोलो बोलो क्या मुश्किल है? करोड़पति या टिकना? ये
लिखना बहुत मुश्किल है। फेविकॉल का जोर लगा के